अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है फ़खर बाजवा और आप देख रहे हैं बाजवा कहता है यूट्यूब चैनल कि आप लोग दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि जिस भी चैनल पर वीडियो अपलोड हो तो आप कहीं मिस ना कर दें। बात करेंगे यहाँ पर हम क्या क्या रिटेंशंस हो सकती हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड की PSL 9 के हवाले से, क्योंकि ड्राफ्ट आने वाला है और टीमें भी इसी कामों में लगी हुई हैं कि कौन से प्लेयर हमें रिटेन करने चाहिए, कौन से प्लेयर ड्राफ्ट में उठाने चाहिए, कौन से प्लेयर RTM करने चाहिए। तो इस वजह से हम भी आप लोगों की फरमाइश पर वीडियोस अपलोड कर रहे हैं। तो काफ़ी मुश्किल इस्लामाबाद यूनाइटेड का सीन रहा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स इनके डायमंड कैटेगरी में चले गए थे। 5 प्लेयर थे डायमंड कैटेगरी में, 5 थे गोल्ड में। तो डायमंड में आप मैक्सिमम जो लोकल प्लेयर्स रिटेन कर सकते हैं वो 2 कर सकते हैं, गोल्ड में जो आप मैक्सिमम रिटेन कर सकते हैं वो 3 कर सकते हैं। तो वहाँ पर और ये सारे प्लेयर्स इनके ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा कोर ग्रुप का हिस्सा रहे हैं इनके काफ़ी लंबे अरसे से, तो इनमें से अब इनको छोड़ने ही पड़ेंगे आखिरकार। और शायद ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो जाए इनके लिए, क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि इनके साथ तो रहते हैं हर साल लेकिन परफॉर्मेंसेस नहीं देते। तो शायद उनको छोड़ने की वजह से इनका भला भी हो जाए और कोई अच्छे प्लेयर इनको मिल जाए। तो देखते हैं कि क्या प्लेयर्स रिटेंशन हो सकती हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबा दें। सबसे पहले लोकल प्लेयर्स कैटेगरीज जो रिन्यू हुई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड की, उस पर नज़र डालें तो शादाब खान प्लैटिनम कैटेगरी में हैं इनके पास। डायमंड की बात करें तो आसिफ अली हैं जो कि आई थिंक मेरे ख्याल में डायमंड शायद डिज़र्व नहीं करते, उनको गोल्ड में होना चाहिए था। वसीम जूनियर हैं डायमंड में, हसन अली हैं, आज़म खान एंड फ़हीम अशरफ हैं। बाकी फ़हीम के लेकिन परफॉर्मेंसेस थी लास्ट ईयर, तो बाकी मेरे ख्याल में 4 ठीक हैं। आसिफ को शायद डायमंड में नहीं होना चाहिए था। गोल्ड की बात करें तो सुहेब मकसूद हैं, अबरार अहमद हैं, रोमान रईस हैं, ज़फ़र गोहर हैं, मुबस्सिर खान हैं। सिल्वर में ज़ीशान ज़मीर हैं जो कि अब पहले इमर्जिंग में थे लेकिन काफ़ी साल इमर्जिंग में रहने के बाद वो वापस वो अब सिल्वर में आ चुके हैं। एंड हसन नवाज़ हैं इमर्जिंग कैटेगरी में। फॉरेन प्लेयर रोस्टर देखें इनका तो वो भी काफ़ी अच्छा था, काफ़ी बड़े बड़े नाम इनके फॉरेन प्लेयर्स रोस्टर पर थे लास्ट ईयर। कॉलिन मनरो वो भी हर साल इनके पास होते हैं और लोअर कैटेगरी में इनको मिल जाते हैं, लेकिन अब मसला ये हुआ है कि इनके पास इनके जो मैनेजमेंट थी वो चेंज हो चुकी है। इनके जो रेहानुल हक थे मीडिया टीम मैनेजर, हसन चीमा थे, वो नहीं रहे हैं अब इसके साथ। अब मेरे ख्याल में तो अब कोई और इन्होंने नए एनालिस्ट जो रखे हैं उनके साथ अब क्या मामला तय बातें इन प्लेयर्स के वो देखने वाली बात होगी। रेहान भाई वगैरह तो इनको मना लेते थे, एलेक्स हेल्स को भी उन्होंने मना लिया था इवन गोल्ड में आने के लिए। कॉलिन मनरो सिल्वर तक पॉल स्टर्लिंग सिल्वर तक आ जाते हैं। एलेक्स हेल्स हैं, रेमानुल गुरबाज हैं, मोइन अली हैं, फजल हक फरूकी इनके पास थे और रिप्लेसमेंट में टिमाल मिल्स, गस एटकिंसन और टॉम करन। 19-20 पिक बाद में हुई थी और रिप्लेसमेंट वगैरह में ये इन्होंने प्लेयर्स उठाए थे। तो देखते हैं कि क्या रिटेंशन होनी चाहिए। मेरे ख्याल में शादाब खान एंड मोइन अली को मैं रिटेन कर रहा हूँ इन प्लैटिनम कैटेगरी। मोइन की देखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी क्या होती है, उस बेसिस पर आप रिटेन करें, नहीं तो आप कोई और फॉरेन प्लेयर इनकी जगह पर देख सकते हैं। डायमंड में मैं जो नाम है उनमें से मैं 2 को रिटेन कर रहा हूँ, 3 को बेसिकली रिटेन कर सकते हैं आप एक को ब्रांड एम्बेसडर बनाकर। तो 3 जो मैं रिटेन कर रहा हूँ वो मैं आज़म खान लाजमी करूँगा, क्योंकि आज़म खान की परफॉर्मेंसेस विकेट कीपर भी हैं एडेड, वो भी प्लस पॉइंट है उनका। परफॉर्मेंसेस भी अच्छी हैं उनकी T20 के लिहाज से, तो आज़म खान को मैं लाजमी करूँगा। दूसरा एक नाम है जी फ़हीम अशरफ का, उनकी परफॉर्मेंसेस भी इस्लामाबाद के लिए अच्छी थी लास्ट ईयर। बैटिंग में उन्होंने मैचेस जितवाए थे इनको फिनिश करके, तो उनको रिटेन करना चाहिए। और तीसरा जो रिटेन करना चाहिए वो एक फॉरेन प्लेयर हो सकता है। बेसिकली 3 आप लोकल प्लेयर्स डायमंड में रिटेन नहीं कर सकते, तो एलेक्स हेल्स को मैं डायमंड में रिटेन कर रहा हूँ और मैं सपोज कर रहा हूँ कि शायद वो डायमंड में रिटेन यानी अवेलेबल होंगे तो डायमंड में रिटेन हो जाएंगे। अगर उनकी कैटेगरी प्लैटिनम हुई तो फिर प्लैटिनम में रिटेन करना चाहिए, क्योंकि जिस कैलिबर के वो प्लेयर हैं आई थिंक वो प्लैटिनम में ही होना चाहिए उनको। तो देखते हैं कि क्या कैटेगरी होती है। गोल्ड की बात करें तो एक प्लेयर मैं ऊपर से नीचे ला रहा हूँ ब्रांड एम्बेसडर बना के, उसका नाम है जी वसीम जूनियर, जो कि शायद इनके लिए इतनी खास परफॉर्मेंसेस शायद वो ना दे सकें, लेकिन पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में अभी उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी थी, तो पाकिस्तान टीम के भी साथ रहते हैं। तो एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से वसीम जूनियर को आई थिंक मैं रख रहा हूँ, रिटेन कर रहा हूँ। और बाकी एक जो प्लेयर मैं रिटेन कर रहा हूँ गोल्ड में से वो हैं जी अबरार अहमद, क्योंकि अबरार अहमद क्वालिटी लेग स्पिनर जो गुगली भी करते हैं और
फिंगर स्पिनर, बेसिकली फिंगर से लेग स्पिन करते हैं। तो हालांकि थोड़ा मुश्किल हो जाता है इनका खेलना शादाब के होते हुए भी, लेकिन दोनों डिफरेंट क्वालिटी के लेग स्पिनर हैं और शादाब की फॉर्म भी इतनी अच्छी खास नहीं चल रही, तो मेरे ख्याल में अबरार को भी होना चाहिए टीम में। और कोई भी टीम अगर ये छोड़ते हैं तो कोई भी टीम अबरार को लाजमी उठा लेगी, तो अबरार को आई थिंक रिटेन करना चाहिए। और इन्होंने पिक भी शायद इसलिए किया था लास्ट ईयर, वो रेहान भाई थे कि उन्होंने बताया भी था कि हम नहीं चाहते थे कि कोई और टीम अबरार को पिक करे, तो इस वजह से हमने कर लिया था। और सिल्वर में आई थिंक पहली पिक पे ही मिल गया था ये, लेकिन अब गोल्ड में जा चुके हैं ये, तो गोल्ड में रिटेन होंगे। अच्छा जी, इसमें अब बात करें अगर हम मज़ीद क्या रिटेंशन हो सकती हैं, तो सिल्वर में मैं रिटेन कर रहा हूँ। आखिरी जो हमारी रिटेंशन है वो कॉलिन मनरो को, और मेंटर बना के वो मेंटर बन जाएंगे, क्योंकि उन्होंने एक काफ़ी लंबे अरसे से नहीं खेला न्यूजीलैंड की तरफ से इंटरनेशनल मैच, तो मेंटर बन जाएंगे। और इसमें यह है कि मैं सपोज कर रहा हूँ कि गोल्ड वो इनिशियल कैटेगरी अपनी रखेंगे, हालांकि अब पॉसिबल ये है कि वो अपनी वो भी अपनी कैटेगरी इंक्रीज़ बढ़ा के कोई बड़ी कर लें। डिपेंड करता है कि क्या अब बात चलती है उनकी जो डिफरेंट अब नए जो टीम मैनेजर वगैरह आए हैं उनसे। RTM में जिस प्लेयर पर चाह रहा हूँ कि हो जाए वो रेमानुल्लाह गुरबाज़ हैं, क्योंकि एक तो इनके जो फ़िलासफ़ी होती है इस्लामाबाद की, वही होती है कि हमें टॉप ऑर्डर में फ़ॉरेन प्लेयर चाहिए जो तेज़ खेलता हो, और रेमानुल्लाह गुरबाज़ से पूरा उतरते हैं। एक बैक और विकेट कीपिंग ऑप्शन भी देते हैं, तो वो भी एडेड एडवांटेज है। लास्ट ईयर तो इन्होंने प्लाटिनम में उठा लिया था उसको। अब आई डोंट नो किस कैटेगरी में वो अवेलेबल होंगे इस साल। प्लाटिनम में हुए तो शायद प्लाटिनम में इसको RTM कर लें। अगर वो प्लाटिनम अपनी ज़ाया नहीं करना चाहते, कोई अच्छा प्लेयर और लेना चाहते हैं, तो वो ड्राफ्ट में से फिर उठा सकते हैं। नोटिसबल मिशन की बात करें तो पॉल स्टर्लिंग इनके साथ रह रहे हैं काफ़ी अर्से से, काफ़ी निचली उस कैटेगरी में भी अवेलेबल हो जाते हैं, रिटेन हो जाते हैं, लेकिन परफॉर्मेंसेज उनकी अब नहीं आ रही हैं काफ़ी अर्से से, तो इस वजह से मैं स्टर्लिंग को रिटेन नहीं कर रहा, उसको ओमिट कर रहा हूँ। और आसिफ अली को मैं रिटेन नहीं कर रहा। आसिफ अली इस्लामाबाद के शुरू से ही हिस्सा हैं और मल्टीपल मैचेस जितवाते आए हैं, लेकिन इनकी भी परफॉर्मेंसेज उस तरह से नहीं आ रही हैं। अब पाकिस्तान टीम से भी बाहर हो चुके हैं, और जैसे कि मजबूरी थी डायमंड से आप सिर्फ 3 प्लेयर रिटेन कर सकते हैं, तो आसिफ अली उनमें नहीं आ रहे मेरी फर्स्ट चॉइसेस में, तो आसिफ को मैं नहीं कर रहा। और सेम गोज़ फॉर हसन अली को इन्होंने ज़ल्मी से बेसिकली लिया था एक तरह से, तो हसन की परफॉर्मेंसेस भी अच्छी नहीं हैं इस्लामाबाद से भी और इंटरनेशनल लेवल पे भी। तो वसीम जूनियर वर्सेस बेसिकली हसन अली था, तो मैं वसीम जूनियर को प्रेफरेंस दे रहा हूँ, हसन अली को नहीं दे रहा। हो सकते हैं ये ड्राफ्ट में जाके शायद इनको दोबारा मिल जाए, लेकिन मुश्किल चांस है, क्योंकि ये दोनों डायमंड में थे, तो डायमंड में प्लेसेस कुछ खाली हैं। कराची के पास प्लेस खाली है, लाहौर के पास प्लेस खाली है, तो हो सकता है कि डायमंड में उठा लिए जाएँ कहीं ना कहीं इन दोनों में से कोई प्लेयर्स। नीचे आना इनका मुश्किल है, तो मुझे जो लग रहा है वो यही है कि ये दोनों इस्लामाबाद से खेल चुके हैं अपने आखिरी सीजन्स, शायद अब इनको अगर रिटेन ना किया तो मुश्किल है कि ये वापस इस्लामाबाद में आएंगे। तो ये थी मेरी रिटेंशन इस्लामाबाद यूनाइटेड की। आप लोग बताएं कमेंट सेक्शन में आपकी क्या होनी चाहिए। आपका कमेंट्स करेगा मुझे इंतज़ार। यहाँ दे मुझे इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा। मज़ीद टीम्स की हम अपलोड करते रहेंगे, एक उस चैनल पर एक इस चैनल पर, तो दोनों को सब्सक्राइब जरूर कर दें। फिर मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।